श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और ये जो सत्संग है ये सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों का सत्संग है। और नाम जप से जो परिवर्तन आते हैं, ध्यान से जो परिवर्तन आते हैं, उनके आधार पर ये सत्संग है। तो हमारे गुरुदेव जी का नाम है समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। और गुरुदेव जो हमें दीक्षा देते हैं वो एक गुरु शिष्य परंपरा में शिक्षा देते हैं। गुरु शिष्य परंपरा का अर्थ ये होता है कि जो कुछ भी गुरु जी का होता है वो शिष्य को प्राप्त होता है। जैसे वंश परंपरा होती है कि जो भी दादाजी का है वो पिताजी के पास आया, पिताजी का फिर पुत्र के पास आता है। तो जैसे वंश परंपरा में अपने आप सिर्फ जन्म लेने से ही आप अधिकारी हो जाते हो अपने पिता की संपत्ति का। तो या फिर ये कह लीजिए, जैसे आप किसी के वंश में आए तो उनके जो गुण हैं या फिर उनका जो डीएनए है वो आपके डीएनए में रहेगा। अगर मेडिकल साइंस चेक करेगी कि भाई आपका कौन फलाना रिश्तेदार है, कौन पिताजी है, कौन माताजी है, किसके साथ क्या संबंध है, तो वो आपके डीएनए से संबंध स्थापित कर सकते हैं कि ये आपके पिताजी हैं। तो ये मेडिकल साइंस में भी है कि आप उस वंश के अधिकारी हैं। इसी तरह से गुरु शिष्य परंपरा में भी जो गुरु जब शिष्य को दीक्षा देते हैं तो दीक्षा से तो कोई अधिकारी नहीं होता। गुरु जी का जो भी संपत्ति है, उनकी जो भी चेतना है, उसको पाने का अधिकारी कोई दीक्षा लेने से नहीं होता। लेकिन अगर कोई शिष्य है वो दीक्षा लेता है और गुरु जी का नाम जप करता है, सीरियसली नाम जप करता है गुरु जी का समर्पण करके, गुरु जी की जो शिक्षा है, गुरु जी जिस तरह से बताते हैं कि बेटा आप मन ही मन में जाप करो और 2 समय ध्यान करो और इसके साथ कोई दूसरा मंत्र मत जपो। तो जो आज्ञा गुरुदेव देते हैं उस आज्ञा को शिरोधार करके जो शिष्य उस मंत्र को जपता है तो वो जब जागृत हो जाता है, आत्म रूप से जब जागृत हो जाता है, द्विज हो जाता है, तब जो कुछ भी गुरु जी का है वो सब कुछ शिष्य को प्राप्त होना शुरू हो जाता है। उसकी चेतना के अनुसार उसमें जो बदलाव आता है चेतना का, वो सब कुछ जो है गुरु जी का शिष्य को मिलना शुरू हो जाता है। ये गुरु शिष्य परंपरा है। तो गुरु शिष्य परंपरा जो है ये एक गुरु से शिष्य फिर आगे बनाता है। तो जिस परंपरा में मैं हूँ या आप जितने लोग अभी जुड़े हैं सत्संग में या जो नए जुड़े हैं, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो देख रहे हैं सत्संग, जो पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए है। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये जो नाम जप कर रहे हैं गुरु जी का दिया हुआ, तो इनको जैसे हम सोचो 100 हैं, 200 या अभी तो करोड़ों में हो गए होंगे, अभी तो करोड़ों में हैं। तो जो करोड़ों शिष्य हैं इस समय, है ना, तो इसको समझने का तरीका है कि ये जो गुरु शिष्य परंपरा है हमारी सिद्ध योग की परंपरा जो है, ये पहले तो ये आई पंथ है, ठीक है। आई पंथ है। आई पंथ का मतलब होता है कि माई का पंथ। आई महाराष्ट्र में माँ को बोलते हैं, तो माँ का पंथ बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या है कि ये जो गुरु शिष्य परंपरा है ये शुरू हुई भगवान शिव से। तो अगर हम देखें कि हमारे गुरु कौन है, सबसे आदि गुरु, तो वो शिव हैं, ठीक है, शिव आदि गुरु हैं। लेकिन कलयुग के अनुसार, इस युग के अनुसार हमारे आदि गुरुदेव जो हुए वो भगवान श्री मच्छिंद्र नाथ जी हुए। तो मच्छिंद्र नाथ जी हमारे आदि गुरुदेव हैं कलयुग के। और वैसे आदि गुरु हमारे कौन हुए? शिव हुए। तो ये कश्मीरी शैविज़म के अनुसार भी इसे समझा जाता है, ठीक है, इसीलिए इसे कश्मीरी शैविज़म भी कहते हैं। लेकिन देखो, जब हम शैविज़म की बात करते हैं तो विष्णुविज़म जो होता है वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सेग्रीगेट हो गया या अलग हो गया है। विष्णु का पथ अलग है, शिव का पथ अलग है, ऐसा नहीं सोचना है। दोनों एक ही हैं, बस एक चलने का ढंग है। तो ये जो है गुरु शिष्य परंपरा, ये कश्मीरी शैविज़म के आधार पर
गुरु की व्याख्या करती है, गुरु और शिष्य को डिफाइन करती है। ऐसा नहीं है कि हम कश्मीरी शैविज़्म में हैं तो विष्णु से कोई लेना देना नहीं है, विष्णुइज़्म से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। कश्मीरी शैविज़्म एक डेफिनेशन है, गुरु शिष्य परंपरा को डिफाइन करता है। ठीक है, कैसे डिफाइन करता है? तो उसमें गुरु की व्याख्या आती है कश्मीरी शैविज़्म के आधार पर। वो बताते हैं कि गुरु कौन है। तो कहते हैं गुरु जो है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म का सगुण साकार रूप होता है। तो कश्मीरी शैविज़्म के अनुसार गुरु में और निर्गुण निराकार परम ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। अब ये जो गुरु है ये अपने शिष्य को जैसा कुछ दे देता है तो शिष्य और गुरु का भेद मिट जाता है। जैसा गुरु वैसा शिष्य, भेद मिट जाता है। तो जो शिष्य है जब वो पूर्ण रूप से गुरु हो गया तो गुरु कौन था? गुरु कौन था? निर्गुण निराकार परम ब्रह्म, और वही शिष्य हो जाएगा। तो इस जो ये कश्मीरी शैविज़्म जब गुरु शिष्य परंपरा को डिफाइन करता है तो इसमें ये कहा जाता है कि आपका जो रूपांतरण है वो निर्गुण निराकार परब्रह्म में हो जाएगा, आपका स्वरूप निर्गुण निराकार परब्रह्म का हो जाएगा। अद्वैतवाद को इसको डिफाइन किया जाता है, समझे आप? अच्छा, ये जो गुरु शिष्य परंपरा है इसमें एक गुरु और एक शिष्य था 1984 तक। हाँ, कलयुग में जहाँ से कलयुग शुरू हुआ ना मच्छिंद्र नाथ जी से, मतलब ये शैविज़्म मच्छिंद्र नाथ जी से लेकर 1984 तक बाबा श्री गंगाई नाथ जी तक, गुरुदेव रामलाल जी स्याग तक जो गुरु शिष्य परंपरा रही वो एक ही शिष्य की रही। मतलब एक गुरु का एक ही शिष्य हो सकता है, शिष्य तो बहुत सारे होंगे। कहने का क्या मतलब है, एक गुरु एक शिष्य परंपरा का क्या मतलब है कि सोचो मच्छिंद्र नाथ जी के 10, 20, 50, 100 शिष्य हैं, ठीक। अब उन्होंने अपनी सारी संपत्ति किसी एक को देनी है, तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गोरखनाथ जी को दे दी। अब गोरखनाथ जी के लाखों शिष्य हैं आगे, लेकिन उन्होंने शिव जो पूरा ज्ञान था मच्छिंद्र नाथ जी का, उसको 12 भागों में विभाजित कर दिया, ठीक है, 12 भागों में विभाजित कर दिया। और 11 भाग उन्होंने रखे शिव उपासना के, कि शिव की उपासना से शिव का मार्ग बोला जाता है उसको। शिव जो है वो साधना में मदद करते हैं, किस तरह करते हैं वो शिव जानते हैं, तो शिव का पथ बोल दिया उसको। लेकिन 12 में से एक पथ को माँ का पथ बोल दिया कि इसमें माता हेल्प करेगी, उसमें शिव हेल्प करेंगे 11 पथ में, इसमें माँ हेल्प करेगी। माँ कैसे हेल्प करेगी वो हम जानते हैं। तो माँ कैसे हेल्प करेगी, हमारे शरीर के अंदर में एक शक्ति रहती है, शक्ति होती है ना सबके अंदर, तो उसे कुंडलिनी कहते हैं। तो गोरखनाथ जी ने माँ कुंडलिनी के ऊपर में ये पूरा योग को डिफाइन किया, तो इसे कह दिया आई पंथ और इसे कह दिया सिद्ध योग, ठीक है। अब गोरखनाथ जी ने एक शिष्य बनाया, बहुत सारे शिष्य गोरखनाथ जी के हुए, लेकिन एक शिष्य को वो सारी संपत्ति दे दी। तो किसे देंगे, तो देवी देवता जो है जैसे इंद्र हैं या फिर गणेश जी हैं, माँ पार्वती हैं, विष्णु जी हैं, इन सब ने एक एक स्वरूप लिया और इस एक गुरु एक शिष्य परंपरा को बहुत देर तक आगे कैरी फॉरवर्ड किया। तो एक गुरु अपनी सारी, शिष्य तो उसके 100 हो सकते हैं, लेकिन संपत्ति वो किसी एक को ही देगा, सारी संपत्ति, फिर वो आगे गुरुपद धारण करके फिर वो आगे दे देगा। तो बाबा गंगाई नाथ जी के पास जो सारी संपत्ति थी, अब बाबा गंगाई नाथ जी के बहुत सारे शिष्य हैं जो हठ योगी हैं, हिमालय पर रहते हैं कोई, तो दादा गुरुदेव के बहुत शिष्य हैं और ज़बरदस्त शिष्य हैं, ज़बरदस्त मतलब ज़बरदस्त शिष्य हैं। तो उनमें से एक ज़बरदस्त से ज़बरदस्त शिष्य बने गुरुदेव रामलाल जी स्याग। तो बाबा श्री गंगाई नाथ जी ने अपनी सारी संपत्ति जो है वो किसी एक को देनी है ना आगे, तो उन्होंने रामलाल जी स्याग को अपनी सारी संपत्ति दे दी।
आध्यात्मिक संपत्ति 1983 में, है ना। अच्छा, अब गुरु जी के अभी करोड़ों शिष्य हैं, है ना। ये तो गुरु शिष्य परंपरा ना, एक गुरु एक ही शिष्य को सब कुछ देता है। लेकिन गुरु जी जब 1984 में जब गुरु जी को ये सब मिला, तो गुरु जी ने शुरू किया 1990 से, 1990-91 से शुरू किया, 1 जनवरी 1991 से शुरू किया। अब गुरु जी प्रकट हो गए सामने। इससे पहले जितने भी गुरु शिष्य, एक गुरु एक शिष्य की परंपरा रही, उसमें मंत्र गुप्त रहा, बोल के नहीं बताया गया। जैसे गुरु जी ने हमें बता दिया कि बेटा ये मंत्र है, इंटरनेट पे छोड़ दिया, लिख के दे दिया कि बेटा ये मंत्र है, तुमको ये जपना है। इस तरह से गुरुदेव से पहले ये मंत्र ना तो लिखा गया ना बोला गया। जिस शिष्य की चेतना क्रिया योग से, जिसे हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इस हठ योग से भी सिद्ध किया जाता है, और भी रास्ते होंगे, उन सब से जिस शिष्य की चेतना आगे बढ़ी, उसको गुप्त रूप से, आंतरिक रूप से वो मंत्र मिला। तो वो मंत्र कभी बोला नहीं गया, ठीक, ध्यान में मिला। वो सब कुछ ध्यान में मिला। गंगाईनाथ जी को सब ध्यान में मिला, गुरु जी को सब ध्यान में मिला, लेकिन हम लोग को सबको ध्यान में नहीं मिला। हमको ओपन मिल गया 1990 में, गुरु जी ने उस मंत्र को ओपन कर दिया। 1990 के बाद जो एक गुरु और एक शिष्य की परंपरा थी, वो हट गई। अब गुरु जी की सारी संपत्ति किसी एक शिष्य के पास आ जाए, ये नहीं होगा। अब वो सारी संपत्ति गुरु जी ने सबको दे दी। समझ रहे हो आप? पहले एक ही गुरु को मिली। अब गुरुदेव रामलाल जी स्याग ने कहा, जो मुझसे जुड़ जाएगा, चाहे लाखों जुड़े, चाहे करोड़ों जुड़े, चाहे पूरा संसार जुड़े, एक क्षण में जुड़ जाएगा। अगर कोई समर्पण करे तो एक क्षण में सारा संसार जुड़ जाएगा। गुरु जी की बात है ये, एक क्षण नहीं लगेगा। गुरुदेव कहते हैं सारा संसार एक साथ मेरी तस्वीर का ध्यान करे तो एक क्षण नहीं लगेगा सारे संसार को चेतन होने के लिए। अब क्या बोला है गुरुदेव ने, अब इसको समझने के लिए आपके कई वर्ष निकल जाएंगे, हमारे भी, मेरे भी। मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं समझ भी रहा हूँ उतने लेवल पे जितने लेवल पे उन्होंने कहा है। तो सारा संसार, गुरु जी कहते सारे संसार को मैं अपने जैसा बना दूंगा। किसी एक को सारी संपत्ति देने की बात अब नहीं है। अब सारे संसार को वो सब मिल जाएगा जो गुरु जी को मिला, किसी एक को नहीं कि मुझे मिल गया, तुम्हें मिल गया, उसको मिल गया, उसको मिल गया, वो उसको मिल गया, वो बेटा है गुरु जी का, वो दादा पोता है गुरु जी का। यहाँ दादा पोता बेटा कुछ भी नहीं है। भौतिक रूप से ये धन प्राप्त नहीं होगा, ये आध्यात्मिक पुत्र को प्राप्त होगा। और आप सारे, हम सारे पुत्र पुत्रियाँ हो सकते हैं जब हम जागृत हो जाएंगे आदमी। तो सारी संपत्ति गुरु जी की, आपका पूरा अधिकार है गुरु जी की सारी संपत्ति पे। तो गुरु जी की सारी संपत्ति मुख्य रूप से है क्या? गुरु जी की सारी संपत्ति मुख्य रूप से 2 अटैचियाँ हैं गुरुदेव के पास, 2 घड़े हैं, जो भी आप समझो, जैसे भी समझो, वो दोनों घड़े आपके वो दोनों अटैचियाँ आपकी हो जाएंगी। एक अटैची में निर्गुण निराकार सत्ता है और एक में सगुण साकार सत्ता है। ये 2 गुरु जी की संपूर्ण संपत्ति है, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। इन दोनों में सारी शक्तियाँ, सब कुछ समाया हुआ है। इन दोनों के बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। निर्गुण निराकार परब्रह्म और सगुण साकार ब्रह्म, ये दोनों आपको मिल जाएंगे। ये गुरु जी की पूर्ण संपत्ति है और यही चली आ रही है। और ये पूरे संसार को, जितने लोग गुरुदेव के माध्यम से चेतन होना, बस चेतन होना है आपको, और आप निर्गुण निराकार परब्रह्म में लय हो जाओगे। यही आपका लक्ष्य है। इसके नीचे ऊपर ये लोग वो लोग, उसकी चिंता कोई मत करो, किधर जाना है किधर नहीं जाना है। आपका एक बार इस जीवन में ध्यान लग गया ना, एक बार, एक क्षण के लिए, तो समझो टिकट मिल गई आपको, सारी संपत्ति आपकी। ये शुरू हो जाता है एज पंजाब से।
ए जपा जाप से योग गुरुदेव का शुरू हो जाएगा, लेकिन ए जपा जाप से लेकर आत्म जागृति तक का समय है बीच में, और वो समय में आपको संपत्ति नहीं मिलेगी। जब तक ए जपा जाप से आप आत्म रूप से चेतन नहीं होते, तब तक आपकी समस्याएं आपको पात्र बनाएगा। ए जपा जाप जागृति का पात्र बनाएगा, पुत्र होने का अधिकारी बनाएगा, पुत्री होने का अधिकारी बनाएगा, और जिस दिन जगे उस दिन वो रास्ता खुल जाएगा आपका। इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है। कोई मेरी बात सुने ध्यान से तो वो समझ जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं अपने अनुभव पे बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वो मेरे गुरुजी हैं तो मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, नहीं। तो मैं अपने पिताजी की तारीफ़ करूँगा, मैं अपनी माता की तारीफ़ करूँगा, मैं अपने घर वालों की तारीफ़ करूँगा, मैं रामलाल जी स्याग की क्यों तारीफ़ करूँगा? मैं उनकी तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो पूर्ण रूप से सत्य है, और ये बात मेरे जीवन में घटित हो रही है। बदलाव घटित हो रहा है। अब तो बदलाव फिजिकल लेवल तक आ गया है, भौतिक नीचे तक आना शुरू हो गया है। समझ रहे हो? तो गुरु शिष्य परंपरा अब ओपन हो गई। जैसे नदी समंदर में मिलकर पूरी समंदर हो जाती है, तो ये जो पूरा संसार है ना, इसकी ये जो गुरुदेव से जुड़ जाएगा वो शिव। ठीक है। अब कृष्ण वाले घबराते हैं, अरे हमें तो कृष्ण में मिलना है भाई है? कृष्ण वाले घबरा जाएंगे ना, अरे हमें तो कृष्ण चाहिए था, शिव तो हमें चाहिए नहीं था। तो मैंने आपको सीधी बात बताई है कि आप निर्गुण निराकार ब्रह्म में, परम ब्रह्म में आपका परिवर्तन हो जाएगा। अब आप बताओ, आपके लिए निर्गुण निराकार परम ब्रह्म कौन है? सगुण साकार ब्रह्म कौन है? कृष्ण है कि नहीं है? या कोई और है कृष्ण? इनसे अलग है क्या? अगर अलग है तो फिर अलग, फिर तो वही बात हुई नहीं, फिर तो बात बनी नहीं। लेकिन अगर आपके लिए कृष्ण ही निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जीसस ही निर्गुण निराकार ब्रह्म है, अल्लाह ही निर्गुण निराकार ब्रह्म है, तो आपको इससे उसकी प्राप्ति हो जाएगी। आप जिस धर्म में भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, जो भी हो, आप जिसको भी मानते हो उसकी प्राप्ति आपको इस मार्ग से हो जाएगी। सारे योग इसमें सम्मिलित हैं, सारे। समझे? तो ये क्या है? ये गुरु शिष्य का प्रभाव है। तो गुरु शिष्य परंपरा जो मैं आज बात कर रहा हूँ, गुरु शिष्य परंपरा पे, इसमें एक चीज़ और है। गुरु शिष्य परंपरा में जो शिष्य की जो मेहनत होती है वो पहले लेवल पे, हमारा मतलब 1990 से पहले गुरुदेव से पहले जो मेहनत थी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो एक शिष्य और एक गुरु एक ही शिष्य को देता था। समझे आप? तो हमारे जो गुरु हुए, जिन्हें हम नाथ कहते हैं, हमारे नाथों की परंपरा है ना, तो मछिंदर नाथ, गोरखनाथ, भोलेनाथ से शुरू हुआ ना ये सब नाथों का। तो ये नाथ आते आते तो इन्होंने बड़ी कड़ी तपस्या की अपने आप को सिद्ध करने के लिए कि मैं उचित पात्र हूँ। तो इन्होंने तपस्याएं की। हम पात्र सिद्ध होने के लिए क्या करते हैं? सिर्फ नाम जप करते हैं। वो भी क्या करते हुए? खाना खाते हुए, लेटरिन बाथरूम करते हुए, चलते हुए, कार चलाते हुए, साइकिल चलाते हुए, ट्रक चलाते हुए, बस चलाते हुए, कुछ भी करते हुए, सिलाई करते हुए, झाड़ू पोछा करते हुए, सफाई करते हुए, खाना बनाते हुए, क्या करते हैं? नाम जप करते हैं। यही हमारा तप है। और गुरुदेव से प्रेम, बस जिस दिन जुड़ गया, जब जाप लग गया, उस दिन तो आपकी छुट्टी होगी। उस दिन तो फिर उसके बाद तो आपका ये भी नहीं कि आपने जप किया, हाँ, वो तो उसके बाद तो जब अपने करना है सारा काम। लेकिन इससे पहले गुरुओं ने तपस्या की, बड़ी गंभीर तपस्या की कि मैं पात्र बनूं और मैं इस परंपरा को आगे बढ़ाऊं। हमारे गुरुदेव हैं, उनका नाम है गंगानाथ जी,
एक तो है गंगाई नाथ जी, दाढ़ी वाले बाबा, हमारे दादा गुरुदेव। उनकी तपस्या हो तो बचपन से तपोयोगी रहे। उनसे पहले हमारे एक गुरुदेव हुए, उनका नाम गंगानाथ था। उनके बारे में हमने सुना है कि हम कंचे खेलते हैं ना, कंचे, तो बड़ा कंचा होता है, एक छोटे छोटे कंचे होते हैं, है ना, रंग बिरंगे। एक बड़ा कंचा होता है। हम पंजाब में कंचे, बड़े बंटे को बड़े बंटे बोलते थे, उसको कंचे बोलते हैं हिंदी में, पंजाबी में बोलते हैं बंटे। तो कंचों में सबसे बड़ा कंचा होता था, इतना बड़ा कंचा, उसको बोलते थे बालू कंचा। बड़ा कंचा। भालू भाई नहीं, एक भालू भाई हमारे गुरु भाई भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, उनका नाम भालचंद्रा है, उनको भी हम भालू कहते हैं प्रेम से। लेकिन ये कंचा जो है, ये बालू इसे बोलते हैं, बालू, बालू बंटा बोलते थे उसको, वो सबसे बड़ा बंटा होता था। तो हमारे जो गंगानाथ जी, जो गुरु जी हुए, उन्होंने वैसे एक कांच का बॉल, सुना जो मैंने, उसको रखा नीचे। हाँ, शीर्षासन लगता है ना, तो शीर्षासन के लिए तो ज़मीन चाहिए, लेकिन उन्होंने शीर्षासन किया उस कंचे के ऊपर में। ये जो ब्रह्मरंध्र है आपका, इसको उन्होंने कंचे के ऊपर में रखा और खड़े हो गए शीर्षासन उल्टे। और पता नहीं कितने सालों तक उन्होंने उस कंचे के ऊपर में तपस्या की।
अभी मेरा ध्यान अभी खुल नहीं रहा है, थोड़ा क्रिया योग में मैं प्रवेश कर गया हूँ। और मैं इसे रोकना भी नहीं चाहता, क्योंकि आप सब देख भी सकते हैं और मुझे भी आनंद आ रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, गंगानाथ जी। सभी गुरु प्यार करते हैं, सभी से प्यार करते हैं, लेकिन गंगानाथ जी के मुझे दर्शन हुए स्वप्न में, और उनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, तो उनसे योग होने लग गया। गंगानाथ जी एक बार मेरे स्वप्न में आए थे, और गंगानाथ जी और गणेश जी का क्या संबंध है ये मुझे पूरी तरह तो मालूम नहीं है, लेकिन कुछ तो है, संबंध है उनका गणेश जी से। इसके दो प्रमाण मिले मुझे जीवन में। पहला तो ये कि जब गंगानाथ जी के मैं पहली बार जब काजलवास गया, जहाँ पर उनकी समाधि है, नवनाथों की समाधि है, तो गंगानाथ जी की भी समाधि है वहाँ पर। तो सारी समाधियों को मैंने नमस्कार किया। धुंधल धोरमनाथ जी, आहा, अब उनका नाम लेने से मुझे योग हो जाए तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनका नाम लेने से ही मुझे एक आनंद की अनुभूति होने लग जाती है कि मैं उनका बेटा हूँ। तो सारी समाधियाँ, भाऊनाथ जी की समाधि पे तो हम तो चिपक ही गए थे। भाऊनाथ जी की समाधि पे जो एजब अजाब के कारण होता है, बहुत प्यार करते हैं भाऊनाथ जी। गंगानाथ जी की समाधि सबसे अलग मुझे इसलिए लगी कि गंगानाथ जी की समाधि दो प्रकार से मुझे अलग लगी। पहला तो पहली बार जब मैं गया था तो मैंने देखा कि सारी जितनी भी समाधियां हैं, उन सब समाधियों के ऊपर में शिवलिंग बना हुआ है, सबके ऊपर में शिवलिंग बना हुआ है। जहाँ पर गुरु शिष्य ने एक साथ समाधि ली, वहाँ पर दो शिवलिंग बने हुए हैं। तो कालू कन्हैया नाथ जी की जो कालूनाथ जी कन्हैया नाथ जी की जो समाधि है, वहाँ पर दो शिवलिंग हैं। धुंधल धोरमनाथ जी की समाधि दो शिवलिंग है, और एक शायद दो ही हैं शायद, गुरु शिष्य ने जिन्होंने एक साथ समाधि ली। इसके अलावा जब मैंने गंगानाथ जी की समाधि को देखा तो वहाँ पर शिवलिंग नहीं है, वहाँ पर मज़ार बनी हुई है। गंगानाथ जी की समाधि पर शिवलिंग नहीं है, मज़ार है। जैसे मज़ार की शेप होती है ना, इतनी बड़ी होगी। और उनकी समाधि के ऊपर में एक गणेश जी का पोस्टर, एक गणेश जी का वो होता है ना जिसे लगाते हैं हम लोग, जैसे एक मेटल का बना हुआ गणेश जी जैसे होते हैं ना, वो लगा हुआ है उनकी समाधि के ऊपर में, गणेश जी का, और अंदर में मज़ार है। ये पहली बार जब मैंने देखा तो मुझे समझ नहीं आई बात। फिर पिछले साल की बात है, पिछले साल मुझे स्वप्न में मैंने देखा कि एक नाथ आए हैं मैं गया हूँ तो नाथ जी हैं, और नाथ जी का चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन उनकी वेशभूषा, दाढ़ी, मुझे लगा कि बाबा श्री गंगाई नाथ जी जैसे है ना। तो मैंने कहा कि हाँ, बाबा के पास पहुँचा, लेकिन चेहरा मुझे नहीं दिख रहा था, क्योंकि मैं उन्हें बाबा मान रहा था, गंगाई नाथ जी, क्योंकि गंगानाथ जी के बारे में तो कोई विचार ही नहीं था मेरा। उससे पहले तक गंगानाथ जी का कोई विचार नहीं था। तो मैं उनके पास बैठा, वो धूना लगा रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा, मेरा हाथ पकड़, मुझे भी उतना क्लियर याद नहीं है इस समय, तो वो मुझे ले गए, मुझे चल ऊपर चल। तो वो ग्राउंड फ्लोर पे हो रहा था, तो वो एक सीढ़ी से लेके ऊपर ले गए मुझे दूसरे फ्लोर पे, वहाँ भी शायद धुना था। तो वहाँ जाके मैंने उनका चेहरा देखा,
उनका चेहरा देखकर मुझे लगा कि वो एक मुस्लिम संत रहे। अब ये मेरा साक्षात्कार है, मैं क्लेम नहीं कर रहा कि गंगानाथ जी कोई मुस्लिम संत थे या क्या थे, नहीं, मेरे को जो स्वप्न में दिखा मैंने वही देखा। तब मैंने कहा तो गंगाई नाथ जी नहीं है। मतलब उनके भाव से मुझे लगा, उनका दाढ़ी वाड़ी तो है लेकिन उनके भाव से मुझे लगा कि वो मुस्लिम कम्युनिटी से आए। और फिर मुझे वो उनकी समाधि, उसी समय मेरी उनकी समाधि के दर्शन हुए उस समय। और मुझे एग्जैक्टली क्लियरली, अब बहुत समय हो गया ना, 1 साल हो गया, उस समय तो मैंने सत्संग में बोला होगा जरूर डिटेल में तब मैंने उन्हें पहचान लिया कि गंगानाथ जी हैं। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, क्या बात भी हुई मैंने उस समय बोली थी, मुझे अभी याद नहीं आ रही वो चीज़। तो ये बात हुई, तो मैंने उन्हें देखा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने देखा उनकी समाधि में मज़ार बनी इसलिए मैंने स्वप्न में तो देखा, भूल गया, याद ही नहीं। तो उनको मैंने देखा और मैंने उनको देखा तो वो बाबा गंगाई नाथ जी जैसे लगते हैं लेकिन गंगानाथ जी हैं, उन्होंने इतना मुझे आभास करवा दिया। और उनकी समाधि के ऊपर में गणेश जी का सिंबल बना हुआ है। और मेरा जब ध्यान लगना शुरू हुआ था, जब द्विज बनाया गुरुजी ने हमें, तो मुझे ध्यान में, स्वप्न में मुझे दर्शन हुए। आज तक गुरुजी के भी मेरे स्वप्न में दर्शन हुए। दादा गुरुदेव के तो मुझे जागृत दर्शन हुए, मतलब जगा हुआ हूँ, चल रहा हूँ तो यहाँ दिखते थे ऐसे, वो जामसर वाली बात, वो तो मैंने बहुत बार बताई। गुरु जी को मैंने स्वप्न में देखा जब मेरा हृदय चक्र खुला, जब मैं जागृत हुआ। और भी मैंने दर्शन किए, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस को मैंने अर्ध जागृत अवस्था में देखा, मैं जगा भी नहीं हूँ, मैं सोया भी नहीं हूँ, तो मैंने उनके ऐसे दर्शन किए। गुरु जी के मैंने स्वप्न में दर्शन किए थे, सबसे पहले दर्शन गुरु जी के हुए मुझे। उसके बाद हृदय खुलना शुरू हुआ, वो सब खुल के सब प्रकट हुआ। लेकिन ध्यान के अंदर जब मैं ध्यान में बैठा हुआ हूँ तो मैंने एकमात्र दर्शन ध्यान में जिसके किए वो है गणेश जी। और वो क्षणिक है, ये आए ये गए, इतनी देर पता भी नहीं चलता कि आ गए या वो गणेश जी, पता भी नहीं। तो आगे खुलने के बाद पता लगा गणेश जी थे। जब मतलब जैसे पता नहीं कितना कम समय है, वो एक क्षण भी ज़्यादा होगा उसके लिए, तो उस समय के लिए वो आए और वो गए बस। और ध्यान टूट, वो आते ही ध्यान, दिखते ही ध्यान टूट गया। बाकी अब ये अपना रहस्य कब बताते हैं कब नहीं बताते हैं, ये तो डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। तो हाँ, मैं तो अच्छा, मेन बात जो मैं कर रहा था वो ये कि ये जो हमारे नाथ हुए, जितने भी नाथ हुए, इन सब ने बहुत गहन तपस्या की है, बहुत गहन तपस्या की है। जैसे गंगानाथ जी की बात है ना कि शीर्षासन लगा के उस बंटे के ऊपर में उन्होंने अपनी पात्रता को सिद्ध किया। इस तरह से और भी संत हुए जिन्होंने स्वयं को सिद्ध किया कि वो इस परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमें वैसा कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, हमें तो सिर्फ गुरु जी के प्रति प्रेम और गुरु जी की आज्ञा का पालन करना है। उसी से हमें गंगानाथ जी की जितनी तपस्या है, गंगानाथ जी की, भवनाथ जी की, धुंधलनाथ जी की, धौरमनाथ जी की, कालूनाथ जी की, कन्हैया नाथ जी की, मेरवाल राम कुछ उनका नाम है, संत हुए, वो सिद्ध हुए। और भी संतों के नाम हैं, मुझे सारे याद नहीं है इस समय। उन सब ने जितनी जितनी कठिन तपस्या की, गुरु जी ने गायत्री की साधना की, कृष्ण की साधना की, निर्गुण निराकार सगुण साकार, गंगाई नाथ जी ने, वो तो शिव हैं, तो ये सारे शिव हैं। इन सबकी सारी साधना, सबकी अलग अलग साधना करोगे ना तो इतना धन है, आध्यात्मिक धन है कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और ये बात गुरुजी ने अपने सत्संग में कही हुई है, दीक्षा प्रोग्राम में, कि इस जो मंत्र मैं तुमको दे रहा हूँ ना बच्चों,
इस मंत्र में असंख्य ऋषियों की, असंख्य नाथों की, तपस्वियों की तपस्या समाई हुई है। असंख्य ऋषियों की कमाई मैं लुटा रहा हूँ। गुरुदेव की बात है ये। असंख्य ऋषियों की, तपस्वियों की कमाई को मैं दोनों हाथों से लुटा रहा हूँ। और लोग आते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अज्ञानतावश ही पूछते हैं कि मुझे ये समस्या है, ये ठीक हो जाएगी। किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है, ठीक हो जाएगा। किसी ने काली नज़र लगाई है, ठीक हो जाएगा। पितृदोष है, ठीक हो जाएगा। मेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपके पास क्या है, उस मंत्र में क्या है। इतनी कठिन तपस्या, इतने बड़े तपस्वी जो शिव को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी तपस्या से, जो कृष्ण को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे अपनी तपस्या से, और उनका शिष्य इस बात को सोचे कि मेरा क्या होगा, तो वो जानता नहीं है अभी, उसको मतलब जुड़ा ही नहीं अभी वो। कोई कहता है कि मैं गायत्री की साधना कर लूँ, क्या क्या ये जो गुरु हैं हमारे, ये जो नाथ हैं जिनकी तपस्या, जिन्होंने इतनी तपस्या की और कहते हैं बेटा ये मंत्र जप लो, इसमें सब है। और कोई कहे कि मैं अलग से गायत्री की साधना कर लूँ, मैं अलग से त्रयोदशी का व्रत कर लूँ, मैं अलग से ये व्रत कर लूँ, वो व्रत कर लूँ। तुम तो एक दिन भूखे रहोगे ना, व्रत करके नाम जपोगे। ये तो सालों साल भूखे रहे और ऐसी अवस्था में रहे। इनके तपस्या, इनके व्रत के आगे तुम्हारा व्रत क्या है? तुम इतनी बड़ी तपस्या, इतना बड़ा व्रत, इतना बड़ा तत्व रूप से इतनी असंख्य कमाई छोड़कर तुम खुद के सहारे एक व्रत करके तुम अपनी समस्या का समाधान करने जा रहे हो। जब तुम्हें ये सच्चाई मालूम होगी कि तुम्हारी क्षमता कुछ भी नहीं है और जो पूर्ण क्षमतावान है उसके सामने तुम खड़े होकर स्वयं की साधना की दुहाई दे रहे हो कि मैं ये भी करता हूँ सुबह, मैं वो भी करता हूँ, मैं शिव की भी पूजा करता हूँ, मैं ये भी मंत्र करता हूँ, तो तुम्हें अपने आप पे शर्म आएगी बहुत ज़्यादा। जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा कि तुम्हारे पास क्या था और तुम किन चीज़ों में लगे रहे, उस दिन तुम्हारे, हम सब पछताने के अलावा हमारे पास और ऐसा देखो छोटे मोटे पछतावे होते हैं कि अरे करोड़ों का लॉस हो गया, अरे ये चला गया, अरे वो चला गया, ये तो छोटे मोटे लॉस हैं। लेकिन ये मंत्र तुम्हारे हाथ से चला गया ना, ये गुरु तुम्हारे हाथ सामने आया, उसने दिया, तुमने नहीं लिया। इससे बड़ा दुख तुम्हारे जीवन में ना हुआ होगा, ना कभी होगा। रिसेंटली जून जुलाई की बात है, बहुत लोग जुड़े अचानक से, यूट्यूब ने कोई रास्ता खोल दिया, बड़ा एक वीडियो वायरल हो गए, 2-4 वीडियो वायरल हो गए, बड़े लोग जुड़े, 4,500 के लोग जुड़े, 4,500 लोगों तक वो बात पहुंची। आप भी तभी जुड़े होंगे जून जुलाई में, काफ़ी होंगे आप में से। लेकिन गुरु जी को कंटिन्यू करने वाले शायद 10 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे। वैसे तो 90 एक तो ग्रुप में भी हैं, एक अलग से ग्रुप भी है, उसमें भी, लेकिन उसमें से 10 या 12 मैक्सिमम। वो इसलिए कि वो आए एक वीडियो देख के कुछ पाने के लिए। लेकिन अगर आज तक तुम में से, आप में से कोई आज तक के वीडियो पे पहुंचा है, तो आप समझ सकते हो कि आपको क्या मिला है। सब कुछ गौण है, सारी तपस्याएं, भक्तियां इन संतों, इन नाथों के आगे गौण है। ये दे रहे, कहते हैं बस हमें अपना मान लो, सिर्फ अपना मान लो और हम आप में जागृत हो जाएंगे। गुरु शिष्य परंपरा का ये लाभ है आपको। एक नाथ जो कठिन से कठिन तपस्याओं में, जंगलों में रहा, निर्जन जंगलों में रहा,
जंगली जानवरों में रहा, ना लाइट है, हैं? कुछ भी नहीं है उसके पास, कुछ भी नहीं है। ऐसी ऐसी कठिन जगहों पर सालों साल तपस्याएं की, सब छोड़ दिया, सब त्याग दिया, खुशियाँ सब कुछ। बड़े से बड़ा त्यागी उनके आगे नतमस्तक है। बाबा गंगाईनाथ जी स्वयं शिव, भगवान श्री गुरुदेव स्वयं परम ब्रह्म श्री कृष्ण के रूप में अवतार मानते हैं। हम उनको कल की अवतार मानते हैं। लोग सवाल उठाते हैं ये कोई कल की अवतार है, और घोड़े वाले का वेट कर रहे हैं। अज्ञानता से आश्चर्य होता है बहुत। एक फिल्म मैंने कुछ दिन पहले देखी। फिल्म का नाम है धन्ना जाट। धन्ना जाट, गंवार एकदम, लेकिन भोला, एकदम भोला, साफ दिल का, स्वच्छ, लेकिन बुद्धि से गंवार, धन्ना जाट। और वो हल चलाता है, किसान है, उसको बस जो खेती करनी आती है, खेती करनी है, बहन की शादी करनी है। तो उसके जो चाचा चाची हैं, माँ बाप नहीं उसके चाचा चाची, उसकी उपजाऊ खेती हड़प लेते हैं। उसकी चाची, चाचा तो अच्छा ही दे, चाची की उपजाऊ खेती हड़प लेती है, घर से निकाल देती है कि उसकी बहन की शादी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करना चाहती है जो उसका संबंधी है। लेकिन वो कहता है कि मैं अपनी बहन की शादी इससे नहीं करूँगा, किसी दूसरे से करूँगा जिससे उसकी बहन प्रेम करती है, उससे करूँगा। तो उसको निकाल देते हैं और बंजर ज़मीन दे देते हैं जहाँ कुछ नहीं उपजा। उनके दादा परदादा सब मेहनत करके थक गए, लेकिन कुछ भी नहीं उपजा वहाँ पर। तो धन्ना जाट कहते नहीं, हम मेहनत करेंगे, हम इसे भी उपजाऊ बनाएंगे। तो बेचारा कर रहा है मेहनत, लेकिन अब जब वो बंजर है तो बंजर है। तो उसको पता चलता है जो उनके गांव में एक पंडित जी हैं, वो पंडित जी को वो दूध देता है। उसका ठाकुर है शालिग्राम। तो पंडित क्या करता है, धन्ना से कहता है कि देख मेरे ठाकुर जी हैं, इनको ना दूध चढ़ाने के लिए दूध दे दे। तो धन्ना क्या करता है कि चाची जी की जो गाय है ना, गाय का दूध निकालते हैं ना, तो सारा चाची को नहीं देता, थोड़ा सा पंडित को देता, तो जो अपने ठाकुर को दे दे। तो पंडित क्या करता है, वो दूध बेच देता है, पैसे ठाकुर जी को नहीं देता है, बेच देता है। अब धन्ना को क्या मालूम बेचता है कि नहीं बेचता, धन्ना तो ठाकुर के लिए दे रहा है। तो धन्ना कहीं से सुनता है, पंडित जी से सुन लेता है कि मेरे देखो पंडित के सारे काम जो है ना वो उसका ठाकुर करता है। ठाकुर वो क्या करता है, ठाकुर को भोजन लगाता है, नहलाता वहलाता है, सेवा करता है, ये सब, और सारे काम ठाकुर करते हैं पंडित के। तो धन्ना को ये बात है कि सारे काम ठाकुर करता है। हाँ, वो खेत भी जोत सकता है, सब कुछ कर सकता है, मतलब बंजर ज़मीन में भी खेत जोत लेगा, ठाकुर तो ठाकुर है। तो उसको ये लगता है कि एक काम करता हूँ, पंडित से बोलता है कि थोड़े दिन के लिए तो अपना ठाकुर मुझे दे दे, मुझे थोड़ा खेती वेती करनी है। तो वह चला गया, चप्पल वप्पल पहन के चला गया। तो उसने बोला तू चप्पल पहन के आ गया, तो हाथ में लेके चला गया। तो बोला हाथ में लेके आ गया, तो बोला ओ अच्छा चल, नीचे रख दिया। तो बोला मुझे अपना ठाकुर दे दो, मुझे ना कुछ काम करवाना। तो बदले में क्या देगा? तो अब धन्ना कह रहा है अरे ठाकुर तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, ठाकुर का एक बैल को भी वो लोग मार देता है। वो चाची का जो संबंधी है, शादी करना चाहता है उसकी बहन से। मैं आपको स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ फिल्म की, मैं आपको एक बता रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, कुछ महत्वपूर्ण। तो बैल भी उसका मर गया। बैल की जगह खुद हल जोत रहा है, उसकी बहन जोत रही है, लेकिन हो नहीं रहा काम। तो पंडित से कहता है कि आप ये ठाकुर मुझे दे दो और गाय मेरी ले लो आप। तो पंडित कहता है अब ये जाट है, इसको अक्ल तो है नहीं, अब ये ठाकुर को ले जा रहा है। ठाकुर ऐसे थोड़ी मैं अपने ठाकुर को दे दूँगा। तो क्या करता है, एक वैसे एक काला पत्थर लेके आता है, उसको टीका वीका लगा के रख देता है। तो धन्ना को बोलता है ये तू आज ले जा, गाय दे जा अपनी, यार ले जा ठाकुर को। तो बोलता है ठाकुर थोड़ा बड़ा हो गया, पत्थर थोड़ा बड़ा था, उसने देखा था छोटा। और वो क्यों आता है पत्थर लेने के लिए कि जिस दिन पहली बार वो ठाकुर को देखता है धन्ना, तो बहुत भोला है, तो बोलता है ये तेरा ठाकुर है। हाँ, तो ठाकुर उसमें उसको दर्शन दे देते हैं। उसको ये बात का विश्वास हो जाता है कि इसमें
दर्शन देते हैं या उसे दर्शन होता है या मानसिक रूप से वो उस चीज़ को बोलता है कि इसमें ठाकुर है और इसको मुझे लेके जाना है। तो वो कोई पत्थर रख देता है तो बोलता है ये तो बड़ा पत्थर लग रहा है। ठाकुर बोला हाँ मैंने खिलाया पिलाया उसको बहुत, इसलिए ठाकुर थोड़ा मोटा हो गया है तो ले जा। तो धन्ना ले जाता है उस पत्थर को। अब जिस तरह से पंडित जी भोजन लगाते हैं वो भी बनाता है, साग वाग बनाता है, रोटी वोटी बनाता है और अपने कमरे में ठाकुर को बोलता है ठाकुर खाना भोजन कर ले आजा। अब ठाकुर आए ना, ठाकुर ऐसे कोई भोजन करते हैं अब भोजन वैसा का वैसा पड़ा है। पंडित जी कहते थे ठाकुर ने भोजन कर लिया, भोग लगा दिया, अब शयन कर रहे हैं, ये सब है। अब धन्ना तो इस बात को सच मानता था कि वो सच में खाना खाता है, सच में सोता होगा। तो धन्ना देख रहा खाना रखा है, खाना खाया नहीं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। अब धन्ना क्या कर रहा है कि जब तक ठाकुर नहीं खाएगा तब तक मैं नहीं खाऊंगा, और जब तक धन्ना नहीं खाएगा उसकी पत्नी नहीं खाएगी, उसका रूल है। और भाई नहीं खाएगा तो भाभी नहीं खाएंगे तो बहन भी नहीं खाएंगे। अब सारा परिवार भूखा। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीते, गांव में खबर फैल गई कि धन्ना का पूरा परिवार भूखा है, पागल हो गया है, ठाकुर को खाना भोजन लगाने के लिए बोल रहा है, ठाकुर को ऐसे भोजन लगाता है। तो उधर पंडित तूने क्या धन्ना को बोल दिया कि तेरा उसका तो दिमाग खराब हो गया, ऐसा कोई भोजन करता, जा उसके साथ जा अपना ठाकुर वापस ले गया। तो बोलता है हाँ उसकी गाय, मैंने तो उसको ज़बरदस्ती थोड़ी की है, मैं उसकी गाय ले जाता हूँ, ठाकुर ले आता हूँ। तो जाता है तो बोलता है धन्ना तेरे से नहीं होगा, तू दे दे, तू अपनी गाय ले ले। तो बोलता है मैं मर जाऊँगा लेकिन ठाकुर दूंगा नहीं तो जोर लगाते गाँव वाले चले जाते, पागल है। अब काफ़ी दिन हो जाते तो भगवान देखता है कि ये तो पीछे ही पड़ गया धन्ना तो पीछे ही पड़ गया। तो माँ कहती है कि ठीक है ज़्यादा दिन के लिए तुम, माँ छोड़ती नहीं है नारायण को दूर नहीं होने देती कि तुम जाओगे तो तुम आओगे कब। तो भगवान अपने विग्रह से, वैसे तो वो शालिग्राम भी नहीं है तो पत्थर कोई दे दिया उसने, उसमें से अपने हाथ बढ़ाते हैं। तो धन्ना रस्सी से हाथ बांध लेता है तो बोलता है तुम अब जा नहीं सकते। तो भगवान प्रकट होते हैं साक्षात रूप में, जैसे हम और आप प्रकट होते हैं और कहते हैं हाँ, बोला देख हमने काम करना है, खेत जोतना है हमने, ऐसे ऐसे काम है। धन्ना को मालूम भी नहीं है कि भगवान प्रकट हो चुके हैं, वो अभी भी उस भोले भाव में है कि वो ठाकुर है, काम करता है। और बाकियों को बोलता है कि वो मेरा बंधु है, ऐसा कुछ बोलता है, उसको बोलता है ये ठाकुर है, ये अच्छा वो किसी को दिख नहीं रहा, वो किसी ठाकुर दिखते हैं सिर्फ धन्ना को। अच्छा ये धन्ना जाट की सच्ची कहानी है, कोई फिल्मी कहानी नहीं है, सच्ची कहानी है धन्ना जाट की किसी को नहीं दिखता है। अब वो कह रहा है कि ठाकुर आ गए हैं, खाना खा लो, लोग कहते हैं धन्ना हो गया पागल, किसी को तो दिख नहीं रहा, ये कैसे है। अब धन्ने के साथ वो खेत जोत रहे, बैल की जगह खुद लगे हैं भगवान खुद लगे हैं, खेती में पानी दे रहे हैं, कुएं से पानी निकाल रहे हैं, और वो बंजर ज़मीन उपजाऊ हो जाती है और सब होता है उसमें। अब सब सोचते हैं कैसे हो रहा, धन्ना ने कर दिया सब कुछ। धन्ना कह रहा है कि नहीं मैंने नहीं किया, ठाकुर ने किया। और फिर उसका काम हो जाता है तो लक्ष्मी आ जाती हैं, उसकी बहन की शादी वादी होनी है, सब आगे जो आप देख लोगे पिक्चर, धन्ना जाट दारा सिंह की पिक्चर बनाई हुई है एक। तो भगवान चले जाते हैं अपने द्वारका में। अब धन्ना जाट को भगवान से जाना है, मिलना है जाके, कुछ बात है, बहन की शादी, कुछ काम है उसका, जाना है उसको, तो जाता है द्वारका। फिर भगवान प्रकट होते हैं अपना असली, फिर माँ बताती है उसको कि वो जिससे तूने सारा खेत जुतवाया है ना, वो नारायण है। फिर उसे ज्ञान देती है माँ लक्ष्मी से ज्ञान देती है। फिर उसे ज्ञान होता है कि ठाकुर कौन है, भगवान कौन है, मैंने क्या किया, उसने क्या किया। उसके बाद भी लोग उस पर यकीन नहीं करते। तो एक प्रतियोगिता होती है कि पंडित की तो अब इंसल्ट हो रही है ना कि पंडित तेरे से निकाम हो रहा है, धन्ना का तो हो रहा है। तो बोला धन्ना झूठ बोल रहा है। तो बोला ये तो मैंने इसे पत्थर दिया था, ये तो ठाकुर भी नहीं है। तो प्रतियोगिता होती है कि तुम इसे तालाब में बहा दो, जो तालाब से ऊपर आ जाएगा वो भगवान, जो डूब गया वो भगवान नहीं। तो पंडित जी डालते हैं उसमें। तो पहले धन्ना डालता है, कोई डालता मुझे याद नहीं है, तो डूब जाता है पत्थर धन्ना का भी डूब जाता है और पंडित का भी डूब जाता है।
अब पंडित खड़ा है, अरे डूब गया, ये क्या हो गया, लेकिन धन्ना का भी डूब गया। तो धन्ना क्या करता है कि ये क्या हो गया, तू डूबा तो मैं कैसे खड़ा रहूं, तो धन्ना भी डूब जाता है उसमें, पंडित खड़ा रहता है। लेकिन वो पत्थर डूब जाता है तो धन्ना भी छलांग लगा देता है, और फिर कमल के पुष्प पे धन्ना बैठ के ऊपर आता है। ऐसा फिल्म में दिखाया, आप पढ़ लेना धन्ना की कहानी। तो अंतर होता है भक्ति में, समर्पण में। भक्तों के लेवल्स हैं बहुत, मीरा का लेवल है, नरसिंह मेहता का एक लेवल है, और भी कितने संत हुए, कितने संत हुए। सबकी भक्ति बाकियों से उस समय के आधार पर ऊपर रही, तो उन्होंने दर्शन पाए, उन्होंने भगवान को पाया। और 100 हजारों करोड़ों लोग भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, लेकिन मीरा तो मीरा है, नरसी तो नरसी है, तुकाराम तो तुकाराम है। हाँ, अब कोई कहे कि मीरा को ही तुम क्यों मिले, मुझे क्यों नहीं मिले, तो पियो विष, दिखाओ कि मीरा जैसी भक्ति है तुम में, नरसी जैसा भजन करके दिखाओ, नरसी जैसा समर्पण दिखाओ। तुम्हें अगर दुख है कि उसके पास है, उसको मिला, मुझे नहीं मिला, तो तुम उसके बराबर बन के दिखाओ। उसका जीवन और तुम्हारा जीवन अलग है। उसका बचपन, उसकी सेहत, उसकी पढ़ाई, उसके माता पिता, उसके संस्कार, उसका पर दिन सोना जगना, शरीर, भाव, प्रेम, सब कुछ, सब व्यक्ति, पूरा जीवन अलग है। एक व्यक्ति का जीवन दूसरे व्यक्ति से कभी भी नहीं मिलता, हर चीज़ अलग होती है। उसके जीवन की परिस्थितियाँ उसको भगवान के प्रति इस तरह से खोल देती हैं कि भगवान उसमें प्रवेश कर देते हैं। धन्ना जाट के जीवन में भगवान प्रवेश किए क्योंकि धन्ना भोला है, भगवान को सच में मान रहा है कि भगवान है, वो मान रहा है कि है। पंडित मान रहा है कि भगवान होते हैं, लेकिन हाँ उनको शयन कराना पड़ता है, सुलाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, ऐसे नहीं आते। लेकिन धन्ना कहता कि वो मदद करता है तो शरीर रूप में आता होगा, उसके लिए शरीर रूप में आए। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मेरा भक्त मुझ में विश्वास करे तो मुझ में प्रवेश करना सुलभ है उसके लिए, और मैं साक्षात उसके सामने भी प्रकट हो जाता हूँ। गीता में है श्लोक, गीता में है श्लोक, ये भगवान ने ये बात लिखी हुई है, मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा। देखें अगर ये शॉर्टकट में मिल जाए तो देता था। हाँ, गीता का 11वां अध्याय और 54वां श्लोक, 54th श्लोक, भक्तया ये संस्कृत थोड़ी सी मेरे लिए मुश्किल होती है पढ़नी। त्वनन्याय शाक्या, अब हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं इसको, मेरे लिए सरल रहेगा, आप पढ़ लेना, ठीक है। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। शाक्या अहम एवं विद्यो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। कहते हैं अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने, जानने, प्रत्यक्ष देखने
जानने तथा प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूँ। गीता के दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक में, गीता के दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हिंदी अनुवाद पढ़ देता हूं मैं इसका। इस अविनाशी आत्मा को कोई विरला ही आश्चर्य की तरह देखता है, आश्चर्य की ज्यों उपदेश करता है, और कोई विरला ही इसे आश्चर्य की ज्यों सुनता है, अर्थात यह प्रत्यक्ष दर्शन है। धन्ना जाट कौन था? विरला था। मीरा कौन थी? विरला थी। नरसी विरला था, तुकाराम विरला था। आप भी विरले हो सकते हो। आपको जिस तरह से दर्शन हो सकता है कि मुझे ना हो। आपकी भक्ति, प्रेम, आपका जीवन ज़्यादा समर्पित हो, रास्ता तो सभी को मिलेगा। आप चेतन हो जाओ आत्म रूप में, आपको मिल जाएगा सब कुछ। लेकिन उस चेतना का जो रास्ता होगा, जो आप उस चेतन के उस रास्ते पर चल के अपने स्वरूप, पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करोगे, वो जो जर्नी है वो आपकी और मेरी अलग होगी। आपकी और दूसरे व्यक्ति की अलग होगी। हर किसी की जर्नी अलग होगी, क्योंकि हर किसी का जीवन अलग है। लेकिन अंतिम लक्ष्य एक ही है। जिस तरह सोचो, मैं और आप एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। मैं अपने घर से आता हूँ, आप अपने घर से आते हैं। आप रास्ते में कुछ देखते हो, मैं अपना कुछ देखता हूँ। मेरा दर्शन अलग रहा, आपका दर्शन अलग रहा, लेकिन पहुँचे हम एक ही जगह पर। मैं रिक्शे में आया, आप मर्सिडीज में आए। कोई पैदल चल के आया, कोई पिताजी की गोदी में आया, कंधे पे आया। किसी की माँ छोड़ के गई वहाँ तक, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का, सब अलग अलग तरीके से पहुँचते हैं, लेकिन पहुँचते हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता कि तुम्हें ही मर्सिडीज क्यों मिली, मुझे क्यों नहीं मिली। उसका जीवन वैसा है। पंडित कह सकता है मुझे नहीं मिले, मैं तो रोज तुम्हें शयन करवाता हूँ, भोजन करवाता हूँ, मुझे क्यों नहीं साक्षात दर्शन दिए, धन्ना को क्यों दिए, कह सकता है पंडित। और फिर पंडित को ज्ञात भी होगा कि धन्ना में और उसमें क्या अंतर है। ठीक है, तो ये गुरु शिष्य परंपरा है। इसमें आप सबको मिलेगा, मिलेगा सबको, और पूर्ण मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि गुरु एक को थोड़ा देंगे, दूसरे को कम देंगे, नहीं, वो तो सब कुछ दे देगा आपको। लेकिन जब तक आपको वो सब कुछ प्राप्त होता है, वहाँ तक की जो यात्रा है वो सबकी एक नहीं होगी। आप भी नाम जप रहे हो, मैं भी जप रहा हूँ, मैं सत्संग कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे, आप सुन रहे, लेकिन हिस्सा तो हो। कुछ तो उसका हिस्सा भी नहीं है, लेकिन फिर भी तो उनकी यात्रा चल रही है। ज़रूरी नहीं है कि वो इस सत्संग का हिस्सा बने तभी उनकी यात्रा चलेगी, नहीं, उनकी यात्रा अपनी चलेगी। सभी सत्संग कर रहे हैं, नहीं करेंगे, सभी सत्संग नहीं करेंगे। तो कोई कहे राज शिव क्यों करता है, बाकी क्यों नहीं करते। तो गुरु ने जिससे जो करवाना है, जो जिस तरह से पात्र सिद्ध होगा, उससे वो कार्य होगा। ये तर्क का विषय नहीं है, इसीलिए तर्क में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये वो मार्ग है जिसमें गुरु आपको सब कुछ दे देंगे। इसे छोड़कर मत जाना, इस नाम को मत छोड़ना, किसी चक्कर में नहीं पड़ना, किसी चक्कर में नहीं पड़ना, किसी अन्य मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना, किसी देव देवी के चक्कर में नहीं पड़ना, किसी पितृ के चक्कर में ना पड़ना, किसी के चक्कर में ना पड़ना। अपने खानदान की, अपने परिवार की जो परंपराएं हैं उनको नमस्कार करना, उनको त्यागना नहीं। कोई देव है, कोई देवी है, किसी में श्रद्धा है, विश्वास है, कोई धर्म है, कोई किसी में विश्वास करता है, उनके प्रति नमस्कार करो, लेकिन इच्छा एक ही होना चाहिए कि मैं एक अच्छा शिष्य बनूं। बस आपकी सारी समस्याएं आंतरिक रूप से ही सॉल्व होंगी, चाहे वो भौतिक रूप से हैं, फिजिकल है। आपको कोई धन की समस्या है तो बाहर से वो परमानेंट सॉल्व नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा कोई हो सकता है कि समाधान हो रहा है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन आपका अंदर से होगा। इस संसार की कोई भी समस्या है, उसका परमानेंट सोल्यूशन आपके अंदर से है। बाहर से टेम्परेरी कोई सहयोग हो सकता है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता। इसीलिए आपकी कोई भी समस्या है, आप इस नाम को जपो। इस नाम जप से ही भौतिक जीवन बदल जाएगा।
कितने समय में बदलेगा ये गुरुदेव जाने, हम नहीं जानते, लेकिन बदलेगा, बदलता है, बदलता है। ठीक है, चलिए, ये गुरु शिष्य परंपरा के बारे में आज हमने आपको बताया, भक्ति के बारे में बताया, आपके शुद्ध चित्त के बारे में बताया कि आप अच्छे मन से, साफ मन से, किसी के प्रति राग द्वेष ईर्ष्या न रख के, गुरु के प्रति समर्पण करके ये नाम जपो, सब देवी देवताओं के प्रति नमस्कार करके, प्रेम भाव रख के, उनसे कोई उपेक्षा मत करो कि मैंने तुम्हारी पूजा की तो ये है वो, ना। उनको कहो कि अगर आप प्रसन्न हैं तो हम अच्छे भक्त बने, गुरु जी के पथ पर चलें, उनका नाम जपें, उनका ध्यान करें, ऐसा आशीर्वाद। चलिए, अब हम अध्ययन करेंगे श्रीमद् भागवत का। आज हमने चौथा अध्याय शुरू करना है और आपका जो मैसेजेस हैं मैं देख लेता हूँ। रान सिंह का प्रश्न है, गुरुदेव को जब अपने अंदर प्रकाश दिखा और बॉडी के पार्ट्स नहीं दिख रहे थे तो क्या बॉडी गायब हो गई थी, क्या ऐसा क्यों हुआ? ये तो मुझे नहीं मालूम रान सिंह भाई। गुरुदेव ने अपने उसमें बताया है कि ट्रांसफॉर्म हो गया था, गायब नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्म हो गया। जैसे तुम छोटे बच्चे थे, अभी तुम बहुत समझदार एक व्यक्ति हो गए हो, है ना, हो गया ना, तो वो कहाँ गया बच्चा? तुम्हारा बच्चा कहाँ गया? ट्रांसफॉर्म हो गया ना तुम में। तो इसी तरह से गुरुदेव कहते हैं कि मैंने अंदर देखा तो मेरा जितना भी बॉडी पार्ट्स है अंदर वो ट्रांसफॉर्म हो गया प्रकाश में। आइंस्टाइन ने एक थ्योरी लिखी, उसने कहा कि हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, E=mc²। तो उन्होंने जिन्होंने एटम बम बनाया वो E=mc² पे उन्होंने एक एलिमेंट लिया, तो देखा इतना एलिमेंट है, उसमें से इसको कितनी एनर्जी ये दे सकता है, तो उसके हिसाब से उन्होंने एटम बम बनाया। ठीक है, कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो गुरुदेव का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जैसे आपका बचपन से जवानी में हो गया, फिर बुढ़ापे में, फिर ऐसे होगा, वैसे गुरुदेव का शरीर जो था वो प्रकाश में ट्रांसफॉर्म हो गया, ऐसा गुरुदेव ने बताया है। ध्यान से सुनेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगी बात। ठीक है, चलो। रीना जी कह रही हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश भी नाथ संप्रदाय से हैं। वो भी नाथ संप्रदाय से हैं, लेकिन कौन नाथ के 12 भाग है ना, शिव उपासक हैं, फिर हम तो शक्ति उपासक हैं। हमारा गुरु शिष्य का परंपरा का उनका कैसे है वो हमको मालूम नहीं है। आपको ध्यान लगने वाला, हाँ उस समय मुझे ध्यान लग रहा था। आपको ज़्यादा ही प्यार करते हैं रान सिंह। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि गुरुदेव मुझसे बहुत प्यार करते हैं, दादा गुरुदेव बहुत प्यार करते हैं, भवनाथ जी बहुत प्यार करते हैं, गंगानाथ जी, सारे शिव सारे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं उनका प्रिय हूँ, इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। ठीक है, लेकिन आप भी प्रिय बन सकते हो, वो भेद नहीं करते। आप अपने जीवन से, अपने समर्पण से उस लायक बनो तो आपको भी वो सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे। ठीक है, रावण हुआ ना, तो भगवान शिव ने कहा कि रावण मेरा ऐसा भक्त है, ऐसा भक्त कोई नहीं आएगा। रावण भगवान राम के विरुद्ध लड़ा, लेकिन भगवान शिव ने कहा रावण से बड़ा भक्त ना कोई है, ना कोई आएगा। भगवान श्री राम भी रावण के भक्त, भगवान श्री राम भी शिव जी के भक्त हैं। शिव जी की उपासना करके रावण पर विजय प्राप्त की उन्होंने। और शिव भगवान राम को अपना उपासक मानते हैं, मतलब अपना देव मानते हैं। भगवान शिव राम की तपस्या करते हैं और राम शिव की तपस्या करते हैं। और रावण जो है वो भगवान शिव के आराध्य से लड़ रहा है, भगवान शिव के आराध्य से लड़ रहा है शिष्य। फिर भी भगवान शिव ने कहा कि तू मेरा उच्चतम शिष्य है, क्योंकि तू मेरे प्रति जो तेरा सम्मान है वैसा नहीं है। वैसी तपस्या, कठिन तपस्या जैसी उसने की वैसे किसी ने नहीं की। तो आप बनो, अब आप देखो आपको क्या बनना है ना, आपको क्या बनना है आप देखो, आप बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते। आध्यात्मिक यात्रा रहस्यमयी है, रीना जी कह रहे हैं। हाँ, बाहर से जब देखते हैं भौतिक दृष्टिकोण से तो रहस्यमयी लगती है,
अंदर से जब देखते हैं तो बहुत सुलभ सहज है। रोहित शर्मा, गुरुजी फ़ोटो कहाँ से मिलेंगी? आप मुझे व्हाट्सएप करो रोहित, हम आपको भेज देंगे। मेरा व्हाट्सएप, मैं आपको सारा डिटेल भेज दूँगा। मुझे व्हाट्सएप करो मेरे नंबर पर, कहो गुरुजी की जानकारी चाहिए। 8777211139। मेरा नाम है राजशिव। आप मुझे बोलो चाहिए आपको तो भेज दूँगा मैं आपको, गुरुजी की फ़ोटो भेज दूँगा, गुरुजी की जानकारी भेज दूँगा। रीना कह रही है मैं जून 2024 को जुड़ी, या यूँ कहिए आपने जोड़ दिया गुरुदेव जैसे। हाँ मुझे मालूम है, आप वही उसी समय जिस समय 4500 लोग जुड़े ना, उस समय आप हैं और भी बहुत सारे हैं जो जुड़े हैं। आप कंटिन्यू देख रहे हो, ये बड़ा सौभाग्य है कि गुरुदेव आपको जोड़ रहे हैं। और हमने नहीं जोड़ा आपको, हमने नहीं जोड़ा। चुंबक जब लोहे को पकड़ती है या चुंबक दूसरी चुंबक को पकड़ती है ना, तो चुंबक के अंदर जो शक्ति होती है वो पकड़ती है। तो हमारे अंदर जो शक्ति है, गुरु जी हैं, वो पकड़ते हैं आपको। नाम चुंबक का है कि चुंबक पकड़ती है, लेकिन उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है जो पकड़ता है। ठीक है। और आप चुंबक को लोहे से रगड़ो अच्छे से, तो उस लोहे में चुंबक के गुण आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, अस्थायी रूप से। वो तक प्रोसेस है, उसको चुंबक में बदलने का प्रोसेस हो सकता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसमें गुण आ जाते हैं। हाँ, एक पारस होता है, पारस को टच करो तो वो स्वर्ण हो जाता है, अलग ही रूप ले लेता है। लेकिन गुरु ऐसे होते हैं, उनका जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरु जब किसी को टच करते हैं तो दो नहीं रहते, फिर एक ही हो जाता है, फिर गुरु ही बचता है, शिष्य नहीं बचता। चलिए, तो उम्मीद है कि आज आप गुरु शिष्य परंपरा में आपने जो जाना, उससे आपको ये ज्ञान होगा कि आपके पास जो है वो कितना कीमती है, कितना दुर्लभ है, कितना शक्तिशाली है। चलिए, अब हम जो अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत का, वो करेंगे। तो कल हमने आपको तस्वीर दिखा दी थी, है ना, भगवान श्री नारायण की और ध्रुव की। चलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद, पहला अध्याय। जय श्री गुरुदेव। स्वयंभुव मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, स्वयंभुव मनु के महारानी शतरूपा से प्रियव्रत और उतानपाद, इन दो पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई थी। स्वयंभुव मनु के महारानी शतरूपा से प्रियव्रत और उतानपाद, इन 2 पुत्रों के सिवाय 3 कन्याएं भी हुई थी। वे आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम से विख्यात थीं। देवहूति माता का कपिल देव जी जो पुत्र हुए, उनका आपने वर्णन सुन लिया है। अब आकुति और प्रसूति का आप नहीं जानते हैं। आकुति का यद्यपि उसके भाई थे तो भी महारानी शतरूपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्री का धर्म के अनुसार विवाह किया। पुत्री का धर्म के अनुसार किए जाने वाले विवाह में ये शर्त होती है कि कन्या के जो पहला पुत्र होगा उसे कन्या के पिता ले लेंगे। पुत्री का धर्म, तो शर्त ये थी कि तुम्हारा जो पहला पुत्र होगा वो नाना नानी जी के पास रहेगा। ठीक है। रुचि प्रजापति के साथ विवाह हुआ उनका। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। ठीक है, अभी देखिए, ध्यान से सुनिएगा। स्वयंभुव मनु भगवान के जो वंश की बात चल रही है, उनमें से हमने देवहूति माता जी के वंश के, उनका कर्दम ऋषि के साथ जो विवाह हुआ, फिर कपिल देव उनके ऋषि, भगवान ने स्वयं उनके गर्भ से जन्म लिया, वो सब हुआ। अब हम उनकी दूसरी बहन जो है आकुति, उनकी बड़ी बहन है शायद, क्योंकि उनका नाम पहले आया है,
तो उनकी विवाह की बात पढ़ रहे हैं। उनकी विवाह होती है प्रजापति रुचि से, जो ब्रह्म तेज से संपन्न है, और उन्होंने पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया है। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे, और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग ना रहने वाली लक्ष्मी जी का अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए। मनु जी पुत्री आकुति के परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हो गई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। उससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इड़स्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वः, सुदेव और रोचन। अब इसमें कवि नाम आया ना तो चलो छोड़ो। ये ही स्वयंभुव मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्तऋषि थे। भगवान यज्ञ के देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियवत एवं उतानपाद मनुपुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों, पोतों और धोत्रों के वंश से छा गया। प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कर्दम जी को ब्याही थी। उसके संबंध की प्राय सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। मैं कर्दम जी की 9 कन्याओं का जो 9 ब्रह्म ऋषियों से ब्याही गई थी पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ, सुनो। मरीचि ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी, मरीचि ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। हाँ, अच्छा, कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। शत्रुतापन विदुर जी पूर्णिमा के विरज और विश्वग नामक के 2 पुत्र तथा देवकुल्य नाम की एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्रीहरि के चरणों के धोवन से देवनती गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी ने पूछा, गुरुजी कृपया यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर गए। वहाँ पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फलों के गुच्छों से लदे थे तथा उनमें सब और निर्विंध्या नदी के जल की कलकल ध्वनि गूंजती रहती थी। बस वन में वे मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह न कर एक ही पैर पर खड़े रहे। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। तब यह देख कर कि प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोकों को तपा रहा है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगत उत्पत्ति उनके आश्रम पर आए। तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनका सुयश गा रहे थे। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवताओं को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करने के अनंतर आर्ध्या पुष्पादि पूजन की सामग्री हाथ में ले उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन
हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए तथा अपने कमंडलू, चक्र, त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी, जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधिया कर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली। चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़कर अंतिम धुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों से लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्वादि तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था, आप में से वे कौन महानुभाव हैं? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से विविध पूजो उपचार के द्वारा केवल एक ही भगवान का चिंतन किया था। हा, क्या बात है, अद्वैतवाद देखो। फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, समर्थ विदुर जी, अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों देव हंसे और उनसे सुमधुर वाणी में कहने लगे। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए। उससे विपरीत कैसे हो सकता है? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं। प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभीष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते वे तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योगवेत्ता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र रूप में प्रकट हुए। फिर से सुनते हैं। ब्रह्मा जी के अत्रि के पुत्र रूप में ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योगवेत्ता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पूर्व पुत्र रूप में प्रकट हुए। चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा ऋषि। ओहो, अब अंगिरा ऋषि की संतान का महादेव से हुए ना दुर्वासा ऋषि, तो बड़े क्रोधी थे। अब अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन सुनो। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने सिनी वाली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उतथ्य जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी ये 2 पुत्र भी हुए, जो स्वारोष्टिश मनवंतर में विख्यात हुए। पुलसत्य जी के उनकी पत्नी हविर्भू से महर्षि अगस्त्य और महातपस्वी विश्रवा ये 2 पुत्र हुए। उनमें अगस्त्य जी दूसरे जन्म में जठाराग्नि हुए। विश्रवा मुनि के इड़विड़ा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केशनी से रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण उत्पन्न हुए। विश्रवा मुनि के इड़विड़ा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केशनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण उत्पन्न हुए। तो रावण और कुबेर जो थे दोनों भाई थे, सौतेले भाई। ठीक, तो एक यक्ष बने और एक राक्षस। लेकिन उनके पिताजी विश्रवा मुनि ब्राह्मण थे, तो इसीलिए रावण को इसीलिए ब्राह्मण कहा जाता है कि इनके पिताजी ब्राह्मण थे। ऐसा मेरी मान्यता नहीं है। मैंने जो जाना है, किसी को ब्राह्मण कहने का अधिकार तभी होता है, इसलिए नहीं कि उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, बल्कि इसलिए कि उसने ब्रह्म तत्व को जगाया, आत्म तत्व को जगा दिया, इसीलिए उसे ब्राह्मण कहा गया। अच्छा, महामते, महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी गति से कर्म श्रेष्ठ, वीर्यवान और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार कृतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्म तेज से दिदीप्यमान बाल खिल्य आदि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। शत्रुतापन विदुर जी वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा यानी कि अरुंधति से चित्रकेतु और 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्म ऋषियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उलबन,
वसु, भृद्यान और द्युमान थे। उनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती ने दधीची जी नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र, दधीची, हाँ दधीची ऋषि की हड्डियों से बना ना वो, उनका शस्त्र बना इंद्र का, वही है, नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया, जिसके दूसरा नाम अश्वशीरा भी था। अब भृगु के वंश का वर्णन सुनो। महाभाग भृगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवत परायण कन्या उत्पन्न की। भृगु जी, ओ भृगु जी की भी कहानी है जबरदस्त। मेरु ऋषि ने अपनी आयाति और नियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही। उनसे उनके मृकंड और प्राण नामक पुत्र हुए। उनमें से मृकंड के मार्कंडे और प्राण के मुनिवर वेदशिरा का जन्म हुआ। मार्कंडे। भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान उष्णा शुक्राचार्य हुए। विदुर जी, इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। ये सृष्टि के विस्तार में इतने नाम आए, कुछ नाम से हम परिचित हैं, कुछ से नहीं है, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सुन लेने से काफ़ी है। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह करदम जी के दोहित्रों की संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसके पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनु नंदिनी प्रसूति से विवाह किया। ब्रह्मा जी के दक्ष पुत्र प्रजापति ने मनु नंदिनी प्रसूति से विवाह किया। देवहूति, अभी जो आपने वर्णन सुना ना, ये इनका शादी, इनके ऋषि हुए, तो 9 कन्याएं थी, उनकी 9 ऋषियों से शादी हुई, तो वो वर्णन आप सुन रहे थे देवहूति जी का। और प्रसूति का जो है आपने अभी सुना कि दक्ष प्रजापति के साथ उनका विवाह हुआ, फिर उनकी कन्या होगी, सुनेगा। उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगण को और एक संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री और मूर्ति, ये धर्म की पत्नियां हैं। फिर से सुनते हैं। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री और मूर्ति, ये धर्म की पत्नियां हैं। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार का जन्म दिया। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम और ह्री लज्जा ने प्रश्रय नामक पुत्र उत्पन्न किए। तितिक्षा ने क्षेम और ह्री ने प्रश्रय नामक पुत्र उत्पन्न किए। ह्री का मतलब है लज्जा और प्रश्रय का मतलब है विनय। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, गंधर्व और किन्नर गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्मा आदि समस्त देवता स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है,
उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है, जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो इसलिए सत्वगुण से उत्पन्न किया है। अब वे अपने करुणामय नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी और निहारें। प्यारे विदुर जी, प्रभु साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। तदंतर भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि के अंशभूत वे नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदु कुलभूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के सरीखे श्याम वर्ण कुरु कुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक पवमान और शुचि ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि और उत्पन्न हुए। ये ही अपने 3 पिता और 1 पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म में जिन 49 अग्नियों के नामों से अग्नि इष्टियाँ करते हैं वे ये ही हैं: अग्नि, शवात, वहिर्षद, सोमप और आजयप ये पित्र हैं। इनमें साग्निक भी हैं और निराग्निक भी। इन सब निर्गुणिक, साग्निक और निर्गुणिक भी। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा है। इन पितरों से स्वधा के धारिणी और वयुना नाम की 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में परांगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। महादेव जी की पत्नी सती थी। वे सब प्रकार से अपने पतिदेव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव के प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। यहाँ पे प्रथम स्कंद समाप्त होता है। अब अगले स्कंद में दूसरे अध्याय में भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य होगा, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये रहा। अब जो है आगे क्या है प्रश्न को देखते हैं। धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं, गुरु भाई आप कितने अक्षय से समझते हैं? सुमित जय श्री गुरुदेव। अच्छा, समझाते हैं। अच्छा, एक गुरु जी की कृपा है कि हम बोल पाते हैं, वरना हमारी कोई क्षमता नहीं है। और ये सबको मालूम है कि किसी व्यक्ति की कोई क्षमता नहीं होती है, जिस पे गुरु भगवान की कृपा होती है वहाँ वो काम हो जाता है। ठीक है, चलिए। और ठीक है, तो आप साधना कीजिए अच्छे से, नाम जपिए, नाम में बड़ी शक्ति होती है। ठीक है, आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं। कल हम मिलेंगे, कल के सत्संग में और ध्यान में। ठीक है, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दास।